सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 8 गणित विषय के प्रश्नावली 4.2 में। इस प्रश्नावली में जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली पाई चार्ट के ऊपर में है। पाई चार्ट इस प्रकार का होता है, ये वृत्ताकार होता है और वृत्त में जिसका जितना योगदान होता है उसको उतना भाग इसमें से दिया जाता है। इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे वो आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं पहले। तो पाई चार्ट जो है वो वृत्ताकार होता है और वृत्त के सभी केंद्रक कोणों का योग जो है वो 360 डिग्री होता है। इसी के आधार पे हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है, देखिए, किसी विद्यार्थी के छोटी सी पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की पुस्तकें नीचे दी गई हैं। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पे कुछ विषय दिए गए हैं, जैसे विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी, सामाजिक अध्ययन, और इन सब की कितनी कितनी पुस्तकें लाइब्रेरी में अवेलेबल है पुस्तकालय में वो दी गई है। विज्ञान की 40 पुस्तकें हैं, गणित की 12, अंग्रेजी की 9, हिंदी की 7 और सामाजिक अध्ययन की 4 पुस्तकें हैं। और सबको अगर जोड़ दिया जाए तो 72 है। इस डेटा को आपको पाई चार्ट के द्वारा प्रदर्शित करना है। तो पाई चार्ट बनाने से पहले हमें जो है वृत्त के केंद्रीय कोणों का मान निकालना होगा। जैसे यहाँ पे हमने लिख लिया है क्वेश्चन के अनुसार, यहाँ पे विषय है और यहाँ पे उन विषयों के जो पुस्तकों की संख्या है वो यहाँ पे हमने लिख दिया है और यहाँ पे उसका जो योग है वो 72 है। 72 में से 40 जो है, 72 कुल पुस्तकों में से 40 पुस्तक सिर्फ विज्ञान की है। तो इसको हम इस प्रकार इसका केंद्रीय कोण ज्ञात कर सकते हैं, 40/72। विज्ञान का हिस्सा कितना है, 40 में से विज्ञान का हिस्सा कितना है, 72 में से 40, यानी कि 40/72। और चूंकि ये पाई चार्ट के द्वारा दिखाना है, पाई चार्ट जो है वो वृत्ताकार होता है, तो वृत्त के सभी केंद्रक कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री से जब हम इसको गुना करेंगे तो इसका कितना पार्ट होगा वो निकल के आ जाएगा। 72 से ये जो है 5 बार में कट जाएगा 360, 72 पचे होता है 360। और अब आगे हो जाएगा 40 गुना 5 यानी कि 200 डिग्री, यानी कि 360 में से 200 जो है वो विज्ञान का भाग है। आगे गणित के इसी प्रकार निकालेंगे। तो गणित के पुस्तकों की संख्या है 12 और कुल पुस्तक हैं 72 और सभी कोणों का योग जो होगा वो होगा 300 और सभी कोणों का योग होता है 360। तो इसमें भी 360 से हम गुना करेंगे 72 से, फिर ये 5 बार में कटेगा और अब हो जाएगा ये 12 गुने 5 यानी कि 60 डिग्री इसका मान आएगा। इसी प्रकार अंग्रेजी का निकालेंगे तो 9/72 गुने 360 और फिर ये भी 5 बार में कटेगा तो 9 पचे 45 डिग्री। इसका हिस्सा जो है 360 में से 45 का होगा। विज्ञान का हिस्सा 360 में से 200 का होगा और गणित का 360 में से 60 का होगा। इसी प्रकार अब हिंदी का निकालेंगे तो 7/72 और गुने 360, ये 5 बार में कटता है 72 से 360, तो 7 पचे 35, यह जो है इसका हिस्सा 35 है, 360 में से 35 डिग्री है। और सामाजिक अध्ययन का हो जाएगा 4/72 गुने 360 और यहाँ पे 72 से ये 5 बार में कटता है तो 4 पचे 20 डिग्री। और इन तीनों और इन सबको अगर इन सारे कोणों को आप मिला देंगे तो हो जाएगा 360 डिग्री। कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। इसको आप जोड़ के देख लो, 0 ये 5 5 10 के 0 बाकी 1 और यहाँ पे हो जाएगा 6 4 10 3 13 2 15 और जो बाकी 1 था 16 के 6 बाकी 1 2 1 3, 360 डिग्री। तो वृत्त के सभी केंद्रक कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। अब 360 में से 200 हिस्सा जो है विज्ञान को देना है, 60 जो है गणित को देना है। तो आइए हम एक पाई चार्ट बनाते हैं। पाई चार्ट बनाने के लिए आपको पहले मान लिया जाए कि ये केंद्र है, इसको केंद्र मान के एक यहाँ पे आपको वृत्त की रचना करनी है इसकी प्रकार की सहायता से। ठीक है, प्रकार की सहायता से आपने एक वृत्त का निर्माण कर लिया है यहाँ पे। चलिए, अब ये जो है वृत्त का केंद्र है, केंद्र बिंदु है। पहले आप इस केंद्र से कहीं पे भी एक त्रिज्या ले लीजिए, किसी भी साइड आप बना सकते हैं। मैं यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ से इसको मैं मिला देता हूँ तो ये हो जाएगी एक त्रिज्या।
ठीक है। और अब यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लिया जाए विज्ञान का जो भाग है वो है 200, 360 में से 200 किसको देना है, विज्ञान को देना है। तो आप क्या करेंगे, इसको केंद्र मानकर, ठीक है, इसके केंद्र मानकर आपको 200 डिग्री का एक चाप लेना होगा। 200 डिग्री यहाँ से खींचना होगा। तो 200 डिग्री तो होता नहीं है, चांद की सहायता से अगर आप प्रोटेक्टर की सहायता से बना रहे हैं तो इसमें 180 डिग्री तक ही होता है। तो यहाँ पे अगर ये केंद्र है तो यहाँ पे देखिए आपको ये जो है ना, इसको केंद्र करना है, और ये जो है आपका त्रिज्या के ऊपर होगा। देखिए इस तरह से एकदम इसको बैठा लीजिएगा, लाइन के ऊपर लाइन होगा और ये केंद्र होगा। तो यहाँ तक में हो जाता है 180 डिग्री। यहाँ तक में कितना हो जाता है, 180 डिग्री। देखिए यहाँ पे जो है 180 डिग्री आता है, ये वाला भाग जो है 180 डिग्री है। अब हम क्या करेंगे, 180 डिग्री होने के बाद 180 में अगर हम 20 और ऐड कर दें, है ना, तो इसको केंद्र पे रखेंगे इस तरह से, और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है पूरा इस लाइन पे आना चाहिए। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ तक था 180, और यहाँ से अगर 20 और बढ़ा दिया जाए इसको, तो 20 यहाँ पे देखिए है, ठीक है ना, ये देखिए यहाँ तक 20 है, तो 180 और 20 मिल के कितना हो गया, 200 हो गया, यहाँ पे आता है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से रख के केंद्र से मिला देंगे, दोनों बिंदु को मिला करके एक रेखा खींच देंगे हम यहाँ तक। ये जो है 200 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 200। और ये 200 डिग्री किसका पार्ट है, विज्ञान का है, तो यहाँ पे हम विज्ञान लिख देते हैं। ठीक है। अब जो है दूसरा देखिए आप, गणित का जो है वो है 360 में से 60 है इसका हिस्सा, गणित का 60 डिग्री है। तो अब क्या करेंगे, आप इस रेखा पर इसको रखना है, केंद्र को केंद्र से मिलाना है, और इस रेखा पे रख के आपको 60 डिग्री का कोण यहाँ से बनाना होगा। तो इस प्रकार इस रेखा पे आपने रखना है अभी। ठीक है। अब यहाँ से 60 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, देखिए। ठीक है, इस तरफ से चलेगा 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 यहाँ पे आता है। अब हम क्या करेंगे, केंद्र से इसको इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, तो ये हो गया है टोटल 60 डिग्री का। और ये कितना, किस विषय का भाग है, ये गणित का है। गणित का पूरे वृत्त में से इतना जो हिस्सा है वो गणित का है। अब हम इस लाइन पे चांद को रखेंगे, प्रोटेक्टर को रखेंगे, और अब हम अंग्रेजी भाषा का कोण देखेंगे। अंग्रेजी भाषा का जो कोण है वो 45 डिग्री का पड़ रहा है। तो यहाँ पे अब हम इसको इस तरह से रखेंगे, केंद्र को केंद्र से मिला करके, और इस रेखा पे चांद का ये वाला जो रेखा होता है, ये वाला देखिए एकदम सबसे नीचे वाला जो स्ट्रेट लाइन है, इसको इस पे बिछाना है एकदम। ठीक है, इसको छिप जाना चाहिए इसके ऊपर, इस तरह से बैठाइए, और केंद्र को केंद्र से। अब यहाँ से हमको 45 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, ध्यान से, ये हिलना नहीं चाहिए, ज़ोर से कर लीजिए। 0, 10, 20, 30, 40, 40 और 50 के बीच में ये वाला जो है ये है 45। ठीक है, अब हम इसको इससे मिला देंगे केंद्र से। ठीक है, तो ये 45 डिग्री कौन सा सब्जेक्ट का पार्ट है, ये है 45 डिग्री लिख देते हैं यहाँ पे। और ये है आपका अंग्रेजी, क्या है, अंग्रेजी, यहाँ अंग्रेजी हमने लिख दिया। और अब बचा है हिंदी और सामाजिक अध्ययन, दोनों में से एक को पहले ले लेते हैं। हिंदी को 35 डिग्री देना है, हिंदी का कुल मिला के कितना है, 35 डिग्री। तो यहाँ पे जब आप रखेंगे, इस लाइन पे अब आपको रखना है, देखिए 35 डिग्री कहाँ पे आएगा, 30 और 40 के बीच में ये वाला।
35 डिग्री है ये। और ये है हिंदी। और उसके बाद ये है आपका जो बच गया वो 20 डिग्री ही बचेगा, और ये हो जाएगा सामाजिक अध्ययन का। ठीक है, सामाजिक अध्ययन। तो इस प्रकार से हम इस पाई चार्ट को बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप इन पांचों कोनों को जोड़ दें तो कुल मिलाकर के आपका वही 360 डिग्री प्राप्त हो जाता है। और अब हम प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। एक परिवार की मासिक आय 12,000 रुपया है। परिवार की मासिक खर्च निम्नानुसार है, दिए गए आंकड़ों से पाई चार्ट बनाइए। तो यहाँ पे मद दिया गया है पहले, जैसे मकान किराया, भोजन, शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य। और यहाँ पे खर्च जो है वो रुपए में बताया गया है। मकान किराए के ऊपर 1500 लगता है, भोजन पे 6000, शिक्षा पे 2000, मनोरंजन पे 1000 और स्वास्थ्य पे 1500 रुपया लगता है। तो इसके लिए हमें एक पाई चार्ट का निर्माण करना है। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है। फिर से इसको आप देखिए, अच्छे से समझिए। तो पाई चार्ट बनाने से पहले हमें क्या करना होता है, क्योंकि पाई चार्ट वृत्ताकार होता है, तो और वृत्त के सभी केंद्रीय कोनों को अगर जोड़ते हैं तो 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम 360 में से मकान किराए का हिस्सा कितना होगा, भोजन का कितना हिस्सा होगा, पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के लिए सिंपल है, आपका जैसे मकान किराए का खर्चा है 1500 रुपया, कितना में से टोटल खर्चा में से 1500 कितना का है, टोटल खर्चा कितना है आपका 12,000 रुपया है। तो 12,000 रुपया में से 1500 रुपया चूँकि मकान किराए का लगता है तो हो जाएगा 1500 बटा 12,000। और इसके केंद्रीय कोनों का वृत्त के योग होता है 360 डिग्री, तो हम इसमें 360 से गुना कर देंगे। अब सिंपली क्या होगा, 2 0 2 0 इसका कट जाएगा ऊपर नीचे, और ये जो 1 0 है हम इस 1 0 से काट देते हैं। अब बच गया है नीचे 12, 12 से जो 36 है वो 3 बार में कट जाता है, 12 तिया 36। अब ऊपर में है 15 गुने 3 यानी कि 45 डिग्री, यानी कि इसका जो है 360 डिग्री में से 45 डिग्री हिस्सा जो होगा वो मकान किराए के ऊपर में जाएगा पाई चार्ट में। दूसरा है भोजन। भोजन के ऊपर कुल खर्चा है 6,000 रुपया और टोटल खर्चा है 12,000 रुपया। मतलब 12,000 में से 6,000 है तो 6,000 बटा 12,000 हो जाएगा, और गुना 360 करेंगे यहाँ पे केंद्रीय कोण निकालने के लिए। यहाँ पे देखिए 3 0 से 3 0 पूरा ऊपर नीचे कट गया है, और यहाँ पे देखिए 12 का ही 12, 12 तिया 36 और 1 0 ये उतार देंगे। 30 बार में ये 360 12 से कट जाता है। 30 में जब 6 से आप गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 तिया 18 पे 1 0, 180 डिग्री होगा। ये देखिए 12,000 का 6,000 जो है सिर्फ भोजन में खर्चा हो जाता है, तो ये 50% है। और वृत्त का जो केंद्रीय कोनों का योग होता है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री का 50% कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो ये बिल्कुल सही कैलकुलेट हो रहा है। अब उसके बाद शिक्षा के ऊपर आते हैं। शिक्षा के ऊपर खर्चा है 2,000 रुपया, कुल खर्चा है आपका 12,000 रुपया। इसमें 360 से गुना कर देंगे आप, 3 0 3 0 ऊपर नीचे कट गया, 12 से जो है ये 30 बार में कट जाएगा, 12 तिया 36 और 1 0 डाल देंगे। अब 2 से जब आप 30 में गुना करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, 30 दूना 60 डिग्री, ये मान आ जाएगा। मनोरंजन के ऊपर 1,000 रुपया खर्चा होता है, तो 1,000 बटे हो जाएगा 12,000, और ये गुना होगा 360 से, 3 0 ये ऊपर और ये 3 0 ये नीचे ख़त्म हो गया, और 12 से ये जो है 30 बार में कट जाएगा, तो ऊपर में बचता है 1 गुने 30 यानी कि 30 डिग्री ही अब बचा है। अगला है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के ऊपर में 1,500 रुपया खर्चा होता है, 1,500 और बटा है 12,000 रुपया कुल खर्चा है, और इसमें हम गुना कर देंगे 360 से, 2 0 ये 2 0 ये कट गया, 1 0 ये 1 0 ये कट गया। अब हम 12 से ये काटते हैं 36 को तो 3 बार में कट जाता है। अब यहाँ पे 15 गुने 3 कितना हो गया, 45 डिग्री। अब इन सबको योग करा जाए अगर तो 360 डिग्री होना चाहिए। देखिए तो ये सिंपली आप ऐसे ऐसे देख लो, 45 और 45 हो गया 90, और 6 और 60 और 30 हो गया 90, तो 90 90 180 और फिर 180, तो हो जाता है 360 डिग्री। अब इसकी इसी डेटा के आधार पे हम क्या करेंगे, एक पाई चार्ट बनाएंगे।
तो पाई चार्ट देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको प्रकार की सहायता से जो है एक वृत्त का निर्माण कर लेना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, कहीं से भी एक त्रिज्या ले लेनी है। मान लिया जाए कि हम त्रिज्या यहीं से ले लेते हैं, एक त्रिज्या आपको ले लेना है। एक तरह से इस तरह से एक त्रिज्या ले लिया हमने, ठीक है। अब इसी त्रिज्या पर हम क्या करेंगे, एक 45 डिग्री का कोण बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो पहला मद है वो है मकान किराया। मकान किराए के ऊपर में जो हिस्सा है मकान किराए का 360 डिग्री में से 45 डिग्री का हिस्सा आता है इसका। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको केंद्र पे रख करके यहाँ से इस जो हमने त्रिज्या खींची थी इस लाइन पे रखेंगे। त्रिज्या वाले लाइन पे हम चांद के इस स्ट्रेट लाइन को रखेंगे और यहाँ से हम 45 डिग्री का एक कोण बनाएंगे। तो 45 डिग्री देखिए यहाँ पे आता है 40 और 50 के बीच में। यहाँ से 0 से चलेंगे, 0, 10, 20, 30, 40 और 40, 50 के बीच में ये 45 डिग्री का कोण है। इसको हम क्या करेंगे, अब केंद्र से इस तरह से मिला देंगे। ये 45 डिग्री का कोण है और ये जो है दर्शाता है मकान किराया को। किसको दर्शाता है, मकान किराया। यहाँ पे हम मकान किराया लिख देंगे, ठीक है। और मकान किराए के बाद है देखिए भोजन के ऊपर में 50% खर्च हो रहा है, मतलब कुल मिला के 180 डिग्री का कोण बनाना है यहाँ पे आपको। तो अब हम क्या करेंगे, इस लाइन पे आएंगे और इस लाइन पे आके, ठीक है, ये 0 से, ठीक है, बिल्कुल हमने केंद्र को केंद्र से मिला दिया और ये जो त्रिज्या थी उसके ऊपर ये स्ट्रेट लाइन मिला दिए। तो 0 यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ पे आके 180 डिग्री बन जाएगा। कहाँ पे, यहाँ पे देखिए 180 डिग्री बन रहा है पूरा, 0 से लेके 180। तो हम क्या करेंगे, अब इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे, ठीक है। तो ये पूरा जो है 180 डिग्री बन जाता है। यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक कितना है, 180 डिग्री। और ये जो है भोजन के ऊपर में खर्चा होता है। तो यहाँ पे आप भोजन लिख दीजिए। और भोजन के बाद शिक्षा के ऊपर जो है जो खर्च है वो 360 डिग्री में से 60 डिग्री आता है इसका हिसाब। तो हम आप क्या करेंगे, इस लाइन के ऊपर हम 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो यहाँ पे हम इस लाइन पे रखते हैं इसको और केंद्र को केंद्र से मिलाते हैं, ठीक है। 0 हमारा इधर से ही चलेगा, ये जो नीचे लिखा हुआ है देखिए, तो यहाँ से 0 जाएंगे तो यहाँ पे 60 डिग्री आ जाता है। और अब हम क्या करेंगे, इस 60 डिग्री को इससे मिला देंगे, केंद्र से मिला दीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाता है किसका, शिक्षा का। ये जो है शिक्षा का भाग है और यह है 60 डिग्री। शिक्षा के बाद अगर हम देखें तो मनोरंजन है, और मनोरंजन जो है 360 में से कितना डिग्री हिस्सा है इसके पास, 30 डिग्री है। तो अब हम इस लाइन के ऊपर चांद को रखेंगे, सेंटर को सेंटर से मिलाएंगे और ये जो लाइन होता है देखिए इसको हम त्रिज्या के ऊपर रखेंगे। त्रिज्या आपका पूरा ढक जाना चाहिए। अब यहाँ से हमको 30 डिग्री का बनाना है। तो 0, 10, 20, 30 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको केंद्र से इस बिंदु को मिलाते हुए यहाँ से एक आर्क खींच देंगे, एक त्रिज्या खींच देंगे। अब ये जो है 30 डिग्री का है, कितना है, 30 डिग्री। और ये जो है मनोरंजन का पार्ट है, क्या है, मनोरंजन। तो यहाँ पे हम मनोरंजन लिख देंगे, मनोरंजन, ठीक है। और अब जो ये बच जाएगा ये 45 डिग्री का ही बचेगा। आप इसको देख लीजिए, यहाँ से अगर आप रखेंगे, ठीक है, देखिए तो ये 40 से 50 के बीच में ये जो लाइन आ रहा है देखिए यहाँ पे ही आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना। तो ये 45 डिग्री ऑटोमेटिक ये लास्ट वाला बच जाएगा। तो ये हो गया आपका 45 डिग्री। और ये किसका मान दिखाता है, ये है स्वास्थ्य का। किसका है, स्वास्थ्य।
ठीक है। तो इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 2 से भी पाई चार्ट बना लिया है। तो इस वीडियो लेसन में हम इन्हीं 2 प्रश्नों को रखते हैं और अगले वीडियो लेसन में हम बाकी के 2 प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।